नमस्कार स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 11.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका डेरिवेटिव करना है। हमें दिया गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको कंडीशन दी गई है। अब इसका डेरिवेटिव हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखिए, जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है ना, तो आप x के रिप्लेस पर a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं x के इक्वल a साइन थीटा पुट करूंगा। तो x इज इक्वल टू a तो आपका 1 है, 1 इंटू साइन थीटा ही होगा। ठीक है, अब यहां से थीटा भी फाइंड आउट कर लो। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा होता है, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा बन गया। ठीक है, अब देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन है। अंदर मेरे को कोस चाहिए, तो इस साइन को मैं कोस में चेंज करूंगा। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ, इसको हम लिखेंगे कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? देखिए, x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2। अब x हमने किसको लिया? साइन थीटा को, तो x के इक्वल साइन थीटा पुट करो। 1 बाई रूट 2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। अब मेरे को यहां 2 थीटा चाहिए, तो यहां आपको 2 थीटा करना पड़ेगा। उसके लिए आप इस कंप्लीट का साइन इनवर्स लेंगे। इसका साइन इनवर्स लूंगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 लेस देन, साइन इनवर्स लूंगा तो थीटा ही बचेगा, लेस देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 कब होता है? पाई बाई 4 पे होता है, तो इसको मैं पाई बाई 4 लिख दूंगा। लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई बाई 2 पे होता है, तो इसको मैं पाई बाई 2 लिख दूंगा। अब आपको 2 थीटा चाहिए, तो 2 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 2, और ये 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका पाई। अब मेरे को माइनस 2 थीटा चाहिए, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा पाई, और साइन चेंज होगा तो लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट? अब मेरे को प्लस पाई बाई 2 चाहिए, तो इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो। पाई बाई 2 ऐड करूंगा ना, देखो इसमें पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो ये ऐड कर दिया, इसमें भी मैं पाई बाई 2 ऐड कर देता हूं, इसमें भी पाई बाई 2 ऐड कर देता हूं, तो ये तो कैंसिल हो गया पाई बाई 2 प्लस माइनस का। मेरे पास आ गया पाई बाई 2 में माइनस पाई करेंगे तो माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, और लेस देन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, और लेस देन आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास है ना, ये माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में आ गया। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। कब होता है? वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई कोमा 0। इस इंटरवल में आपका ये क्या होता है? माइनस एक्स होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। थीटा क्या है? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x
अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0 और 2 साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ये आपको कंडीशन दी गई है, तो इसमें आप x के रिप्लेस पे cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स x। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 ये कंप्लीट आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आगे आपका cos स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो आपको कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दी गई है, x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अब x किसको लिया आपने, cos 2 थीटा को, तो x के रिप्लेस पे cos 2 थीटा पुट कर दो, तो -1 इज लेस देन cos 2 थीटा लेस देन 1। मेरे को यहां थीटा चाहिए, तो थीटा लाने के लिए मैं इसका cos इनवर्स ले लेता हूं, तो cos इनवर्स -1 हो गया, इसका इनवर्स लूंगा तो यहां से 2 थीटा आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1। अब देखिए cos इनवर्स -1 कब होता है, पाई पे। ठीक है, ये आपका 2 थीटा, और cos इनवर्स 1 कब होता है, 0 पे, तो ये हो गया आपका 0। तो 2 थीटा है ना, वो 0 से बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा, ये कंडीशन बनेगी यहां से। ठीक है, अब मेरे को थीटा चाहिए, तो थीटा लाने के लिए 2 का डिवाइड कर दो, तो इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड करूंगा तो यहां थीटा आ जाएगा, ये आपका 0 हो गया। तो ये जो आपको थीटा है ये 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा, और 0 और π/2 के बीच में cos थीटा क्या होता है आपका, पॉजिटिव। तो यहां से आपके पास आ गया y इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू थीटा आपके पास है 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का dy अपॉन dx, इसका 1/2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी 2 के जैसा ही है, इसमें भी हम x के इक्वल cos 2 थीटा को पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y के इक्वल आएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा और अपॉन में 2। अब आपको क्या करना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, जब भी cos 2 थीटा से पहले माइनस हो तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस, इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बार माइनस तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन में 2। अब देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, आपके पास आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे, जो आपको कंडीशन दी गई है। कंडीशन दी गई है x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब x किसको लिया आपने, cos 2 थीटा को लिया, तो हम इसको लिखेंगे कि cos थीटा है वो 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। अब मेरे को थीटा चाहिए, तो उसके लिए मैं इसका cos इनवर्स ले लेता हूं,
तो आपके पास आएगा कोस इनवर्स 0, इसका कोस इनवर्स लूंगा तो 2 थीटा आ जाएगा और ये बन जाएगा कोस इनवर्स 1। अब कोस इनवर्स 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे, 2 थीटा को एज इट इज लिख देंगे। कोस इनवर्स 1 कब होता है? 0 पे। तो 2 थीटा की वैल्यू है ना 0 से बड़ी होगी लेकिन पाई बाई 2 से छोटी होगी। यहां मेरे को थीटा चाहिए तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा और 0/2 आपका 0। तो ये जो थीटा है ना वो 0 और पाई बाई 4 के बीच में लाई करता है। 0 और पाई बाई 4 के बीच में साइन थीटा क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज इक्वल टू है 1/2 कोस इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx और 1/2 कांस्टेंट कोस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको कंडीशन दी गई है, तो इसमें आप x के इक्वल कोस थीटा या फिर साइन थीटा पुट कर सकते हैं। मैं इसमें कोस थीटा ले रहा हूं तो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स x। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे इस कंडीशन की हेल्प से। आपको कंडीशन दी गई है कि x है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब x किसको लिया आपने? कोस थीटा को लिया, तो ये आ जाएगा कोस थीटा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। मेरे को थीटा चाहिए तो उसके लिए इसका कोस इनवर्स ले लो, तो आपके पास आएगा कोस इनवर्स 0, इसका कोस इनवर्स लूंगा तो थीटा कोस इनवर्स 1। अब कोस इनवर्स 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे, तो ये तो आ जाएगा पाई बाई 2। थीटा को एज इट इज लिख देता हूं। कोस इनवर्स 1 कब होगा? 0 पे। दैट मींस थीटा है ना वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन पाई बाई 2 से छोटा होगा। तो थीटा की जो वैल्यू है ना वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में रहेगी। 0 और पाई बाई 2 के बीच में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। तो यहां से आपके पास y के इक्वल आ जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा आपके पास है कोस इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, y का dy/dx, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। इसमें दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करता हूं। सो पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लो तो क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स x अपॉन a। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा और अपॉन में √a² माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर कर दो a² साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर से a² को कॉमन लूंगा और रूट से बाहर निकाल लूंगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट से बाहर a² आएगा तो a हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a से कैंसिल हो गया। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे जो आपको कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है? x लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस a। अब x किसको लिया? a साइन थीटा को, तो x के रिप्लेस पर a साइन थीटा पुट कर दो। ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, a का डिवाइड करूंगा, a का डिवाइड करूंगा -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और ये +1। अब मेरे को थीटा चाहिए ना, तो साइन इनवर्स ले लो इसका, साइन इनवर्स लूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1 लेस देन इसका इनवर्स लेंगे तो थीटा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स -1 कब होता है, -π/2 पे, तो ये तो हो गया माइनस का π/2 और ये थीटा। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2। अब इस इंटरवल में ये आपका पॉजिटिव होता है, इसको लिख लेते हैं। वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x होता है, किस केस में होता है, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। दैट मीन्स मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा क्या है, साइन इनवर्स x/a, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy/dx और साइन इनवर्स x/a का 1/√1 - x², दैट इज x²/a²। अब x/a का करेंगे तो 1/a। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका a² आ जाएगा, a² - x² और a² को आप रूट से बाहर करेंगे तो a आएगा, इनटू में है 1/a, a से कैंसिल, हमारे पास dy/dx आ गया 1/√a² - x²। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/√x² + a²। अब इसमें देखो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब भी √x² + a² मिलता है ना, तो x के इक्वल आप a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो तो क्या आएगी, tan इनवर्स x/a। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a tan थीटा और अपॉन में √x², दैट इज इसका स्क्वायर कर दो, a² tan² थीटा प्लस a²। अब इसके अंदर से a² को कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकाल दो तो y के इक्वल आएगा साइन इनवर्स ऑफ a tan थीटा अपॉन a² रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, अंदर बचेगा tan² थीटा +1। अब a से a कट गया, y इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा और √tan² थीटा +1 क्या होता है, sec थीटा, तो अपॉन में आ जाएगा sec थीटा। अब इनको चेंज कर लो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाई sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, आपके पास आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब इसके इक्वल क्या होता है, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x/a, ये पुट कर दो तो tan इनवर्स x/a। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx और tan इनवर्स x/a का 1/1 + x², दैट इज x²/a²। अब x/a का क्या होगा, 1/a। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, a²। ठीक है, तो 1/a² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² + x², जो एलसीएम लिया वो ऊपर आ जाएगा, a² हो जाएगा इनटू में 1/a, a से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया a/a² + x²। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।